हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की प्रश्नावली 16 चल रही है अपनी प्रायिकता। आज 16.3 के अपन पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे और उसके बाद अनसॉल्व प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इस प्रश्नावली में अपन देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। थोड़ा सा पहले का रिकॉल करते हैं कि घटना ए या बी का मतलब क्या होता है, पी ए यूनियन बी। ए या बी को अपन यूं भी कह सकते हैं कि कम से कम एक, जो ए में है वो भी इसमें आता है और बी में है वो भी इसमें आता है। दोनों में से कोई एक हो तब भी इसमें आएगा। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ ए और बी दो घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता होती है और वो अगर स्वतंत्र है तो वो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। अब ए और बी अगर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। अपवर्जी घटनाओं के अपन खूब सारे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। देन पी ए यूनियन बी की वैल्यू हो जाएगी पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। यानी या में हमेशा ये सम आता है। या के क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो बीच में सम का चिन्ह आएगा, और जब इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस को करेंगे तो बीच में हमेशा मल्टीप्लाई आएगा। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। तो इसका मतलब तो होता है कि एक से अधिक घटनाओं को करना। जैसे ताश के दो पत्ते निकालने हैं तो ताश के दो पत्ते निकालने हैं तो उसका मतलब अपन को ये इंटरसेक्शन निकालना है, पहला पत्ता और दूसरा पत्ता। अब एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है तो प्रायिकता ज्ञात करो। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है कि पत्ता ईंट का हो। ईंट का पत्ता आने को प्रायिकता का नाम दिया ए। अब टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश की गड्डी में, 52। तो 52 में से ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13। यानी ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52। 52 में से 13 1/4। इक्का नहीं हो। टोटल 52 पत्तों में से 4 इक्का होते हैं। इक्का आने की प्रायिकता तो हो गई 4/52 और इक्का नहीं आने की प्रायिकता 52 में से 4 को माइनस कर लिया 48/52। पत्ता काला हो। 52 में से 26 पत्ते काले होते हैं तो काला पत्ते आने की प्रायिकता को पीसी कर दिया 26/52। पत्ता ईंट का नहीं हो। ईंट के पत्ते होते हैं 13 तो उसकी प्रायिकता होती है 1/4। ईंट का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/4 3/4, क्योंकि पी ए डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ए। नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक थैले में 9 डिस्क हैं जिनमें से 4 लाल रंग की, 3 नीले रंग की और 2 पीले रंग की है। टोटल 9 है, 4 अलग कलर की, 3 अलग कलर की और 2 अलग कलर की है। टोटल 9। सभी डिस्क समान है, मतलब 4 रेड कलर की तो वो रेड एक जैसी है, कोई सी भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक डिस्क निकाली जाती है। अपन को प्रायिकता ज्ञात करने की डिस्क लाल रंग की है। टोटल 9 में से लाल रंग की कितनी है, 4। तो लाल डिस्क आने की प्रायिकता 4/9। डिस्क पीले रंग की है। 9 में से पीले रंग की है 2 तो 2/9 इसकी प्रायिकता है। डिस्क नीले रंग की नहीं है तो नीले रंग की है कितनी, टोटल 9 में से 3 तो 9 में से 6 जो है वो नीले रंग की नहीं है। 9 तो 6/9 नीले रंग की नहीं है। हाँ 3 तो नीले रंग की है 9 में से, 6/9 आएगा, सॉरी इसमें 6/9। लाल या पीले रंग की है। लाल या पीले का मतलब हो गया, ये यूनियन का सवाल हो गया, पी आर और वाई। और ये क्या होता है, पी आर प्लस पी वाई। इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं, अपन एक ही निकाल रहे हैं तो वो वाली वैल्यू 0 होगी। इसीलिए पी आर की वैल्यू भी रखी 6 है 9 में से, और पी वाई की वैल्यू कितनी रखी, 2। 6/9 प्लस टोटली हो गया, सॉरी पी आर प्लस पी वाई। आर है 4 और 2, 6/9 कैंसिल किया तो आया 2/। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं। 2 विद्यार्थी अनिल और आशिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है और आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है।
दोनों के एक साथ उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अनिल और आशिमा दोनों उत्तीर्ण नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये हिंदी में जो लिखे हैं उसको अपन डैश यूनियन इंटरसेक्शन में लिखना जो सीख जाए ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाता है। अब अनिल को नाम दिया अपने, क्योंकि दोनों का नाम ए से शुरू हो रहा है। अनिल के पास होने की प्रायिकता को ए नाम दिया है और आशिमा के पास होने की प्रायिकता को बी नाम दिया है। अनिल के पास होने की प्रायिकता जो दी हुई है 0.05, तो ये हो गया PA 0.05। आशिमा के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दी हुई है 0.10, ये 0.10। दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दोनों का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन की। अनिल भी पास हो, दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, यानी अनिल भी पास हो रहा है और आशिमा भी पास हो रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। जी ये हो गया। अपन को प्रायिकता निकालने की अनिल और आशिमा दोनों उत्तीर्ण नहीं होंगे, इसका मतलब अनिल उत्तीर्ण नहीं होगा A डैश, और का होता है इंटरसेक्शन। आशिमा भी उत्तीर्ण नहीं होगी B डैश, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। डी मार्गन प्रमेय से अपन जानते हैं कि PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, दो डैश को जब एक डैश में कन्वर्ट करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। और किसी का भी डैश PA डैश किसके बराबर होता है? 1 माइनस PA के, तो ये PA यूनियन B का डैश हो गया 1 माइनस PA यूनियन B। और PA यूनियन B का एक ही फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये तीनों ही वैल्यू यहाँ दी हुई है, PA, PB और PA इंटरसेक्शन B। ये वैल्यू रखी है तीनों की, माइनस PA तो माइनस, माइनस PB तो माइनस PB, और माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो गया 1, और ये दो प्लस के 1.02 माइनस 0.15। ये गलती 12th के बच्चे भी खूब ज़्यादा करते हैं, इसलिए पॉइंट के जो भी अपने प्लस माइनस या गुणा के क्वेश्चंस आते हैं साइड में उसको करके देखना। 1.02 में से 0.15 को माइनस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ही माइनस करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो उसमें गलतियां खूब सारी आती है इस चीज़ की। दूसरा, आप ये क्वेश्चन जैसे इसमें ऐसे भी आता है कि ज्ञात कीजिए कि क्या ये स्वतंत्र घटना है, कि अनिल और आशिमा के उत्तीर्ण होने की घटना स्वतंत्र घटना है या नहीं है। यदि PA और PB का जो गुणा है वो PA इंटरसेक्शन B के बराबर आ जाता है तो ये स्वतंत्र घटना है। अब इसको जब इससे गुणा करते हैं, 10 को 5 से गुणा किया तो 50, और फिर डेसिमल 4 अंकों के बाद लगाएंगे तो 0.05 आ रहा है, और इसकी वैल्यू है 0.02, तो ये स्वतंत्र घटना नहीं है, यानी PA इंटरसेक्शन B PA और PB के बराबर नहीं है। सेकंड, दोनों में से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा। इसका मतलब यूं कर सकते हैं, नहीं की घटना को ले, दोनों में से कम एक उत्तीर्ण होगा, कि A हो, अनिल हो या आशिमा हो, दोनों में से कम एक उत्तीर्ण होगा। इसको यूं कह सकते 1 माइनस, तो ये 1 माइनस नीचे 1 माइनस दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दोनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B, कि 1 माइनस कम से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा, यानी 1 माइनस दोनों ही उत्तीर्ण हो जाएंगे। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस 0.02। इसमें से इसको घटाया तो ये डेसिमल का अंक नहीं और ये डेसिमल का है, इसको भी अपन ने डेसिमल का बनाया है, इसमें से इसको माइनस किया तो 0.98। केवल एक उत्तीर्ण होगा, केवल एक का मतलब अगर अनिल पास हो रहा है तो आशिमा क्या हो रही है? फेल, यानी ये अनिल पास हुआ और इंटरसेक्शन आशिमा फेल हुई। या के क्वेश्चन में हमेशा एक क्वेश्चन को जब अपन अलग अलग मेथड से कर सकते हो तो हमेशा बीच में प्लस लगता है, ये ध्यान रखना कि अनिल पास हो रहा है और का मतलब इंटरसेक्शन, आशिमा फेल हो रही है। सेकंड मेथड है तो सेकंड मेथड में हमेशा प्लस लगता है। अगर एक क्वेश्चन को एक से ज़्यादा मेथड करेंगे तो हमेशा प्लस होगा, और घटना जब तक पूरी नहीं होती है तब तक वो मल्टीप्लाई ही चलता है। अनिल फेल हो रहा है और इंटरसेक्शन आशिमा पास हो रही है। अब इसको इसके मल्टीप्लाई के बराबर नहीं लिख सकते। ये जो है PA इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू है, अपन ने भी देखा था कि ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अगर स्वतंत्र होती तो अपन को इसको PA इंटू PB डैश लिख देते, पर क्योंकि ये स्वतंत्र घटना नहीं है तो इसको अपन को लिखने के लिए A और इंटरसेक्शन B डैश का कॉमन, जैसे समझा रहे हो, ये फॉर्मूला तो है ही सही, अपन पहले ही कर चुके हैं। A है और B नहीं, A में से इनका इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे, पहले कर चुके अपन ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे यहाँ पर A नहीं है और B है तो B में से इनके इंटरसेक्शन को माइनस किया अपन ने,
ये वैल्यूज अपने पास, ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट है। ए की वैल्यू रखी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी अपने पास है, बी की वैल्यू रखी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी है। सोल्व करना डजेंट मैटर, मेन तो ये आपको ये क्वेश्चन को सेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट, कम से कम एक उत्तीर्ण हो। कम से कम एक उत्तीर्ण हो का मतलब 1 माइनस कोई भी उत्तीर्ण नहीं हो। कोई भी उत्तीर्ण नहीं हो का मतलब ए भी उत्तीर्ण नहीं हो और बी भी उत्तीर्ण नहीं हो। ए भी उत्तीर्ण नहीं और के लिए ये, और बी भी उत्तीर्ण नहीं। 2 डैश को 1 डैश में कन्वर्ट करने के लिए 1 डैश में कन्वर्ट कर लिया और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो गया, यूनियन में। और 1 माइनस पी ए डैश बराबर पी ए के बराबर ही होता है, यानी पी ए यूनियन बी के बराबर ही है। पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। और ये वैल्यूज अपने पास दी हुई है, सोल्व किया तो फाइनल आंसर आया है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 पुरुष और 2 स्त्रियों के समूह में से 2 व्यक्तियों की एक समिति का गठन करना है। यानी 2 मेल है और 2 फीमेल है, 4 जनों में से 2 को सेलेक्ट करना अपन को। गठित समिति में प्रायिकता ज्ञात करने की कोई पुरुष नहीं है। कोई पुरुष नहीं का मतलब पहली भी महिला चुनी और दूसरी भी महिला चुनी। 2 का सिलेक्शन अपन को करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, इस ये क्वेश्चन मेन तो ये है, देखो ध्यान से समझो, 4 है, ये हमेशा इसके गुणा के बराबर। पी ए इंटरसेक्शन बी जब स्वतंत्र है तो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है जब स्वतंत्र, तो या स्वतंत्र नहीं है तो पी ए इंटू पी बी बटे हुए ए के बराबर होता है। और एक से अधिक घटनाओं को जब अपन को करना है कि पहला भी चुनना है, दूसरा भी चुनना है, तीसरा भी चुनना है, तो उसको गुणा में लिखते जाएंगे अपन ऐसे। पहला भी चुनना, दूसरा भी चुनना, तीसरा भी चुनना, तो गुणा में। पहले 4, टोटल 4 थे, 4 में से पहला पुरुष चुना, सॉरी कोई पुरुष नहीं होगा मतलब पहली भी महिला और दूसरी भी महिला, तो टोटल 4 थे। 4 में से महिलाएं कितनी थी, 2, तो 4 में से ये 2, ये पहली महिला के चुनने का तरीका हो गया। अब टोटल कितने रह गए अपने पास, 3। 3 में से महिला कितनी रह गई अपने पास, 1 ही महिला रह गई। तो ये पहली महिला का चुनने का तरीका और ये दूसरी महिला के चुनने का तरीका। तो टोटल 2 महिलाओं के चुनने के तरीके हो गए, 2 बटे हुए 4 तेरी 12, 1 बटे हुए 6 गुणन नियम से। दोनों में से एक पुरुष हो, दोनों में से एक पुरुष होगा, इसके देखो क्वेश्चन, यानी अब इसके 2 केस बनते हैं, पहला पुरुष है और दूसरी महिला है, और पहली महिला है और दूसरा पुरुष है। पहले अपन इसको करेंगे, पहला तो है पुरुष, टोटल आदमी की टोटल मेंबर कितने हैं, 4, 4 में से पुरुष कितने हैं, 2, इंटू घटना जब तक पूरी नहीं होती तब तक इंटू लगता है। अब 1 का सेलेक्ट हो गया तो टोटल मेंबर रह गए हैं 3। 3 में से अब सेकंड महिला को चुनना है, तो 3 में से महिलाएं कितनी बची हुई हैं, 3 में 2, तो 2 बटे हुए 3। और वाले में बताया था ना, या लगा हुआ हो कि इस क्वेश्चन को करने का जब दूसरा भी मेथड हो तो अपन हमेशा बीच में प्लस लगाते हैं। पहली चुन रहे हैं महिला को, तो टोटल 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर्स में से महिलाएं कितनी हैं, 2, तो 2 बटे हुए 4। फिर दूसरे पुरुष को चुन रहे हैं तो इंटू, अब टोटल मेंबर रह गए हैं 3 और उसमें से पुरुष रह गए हैं 2। पुरुष तो 2 के 2 ही हैं क्योंकि पहली महिला को चुना तो पुरुष में तो कमी आई नहीं है। 2 दूनी 4, 4 बटे हुए 12 प्लस 4 बटे हुए 12, 8 बटे हुए 12 जो कैंसिल किया, 2 बटे हुए 3। दोनों ही पुरुष हो, अगला पहला भी पुरुष हो और दूसरा भी पुरुष हो, 4 मेंबर है उसमें से पुरुष है 2, ये तो एक पुरुष को चुना अपन ने, इंटू दूसरे पुरुष को चुन रहे हैं, अब पुरुष रह गए 3, सॉरी टोटल मेंबर रह गए 3, उसमें पुरुष रह गया 1, तो 2 बटे हुए 4 तेरी 12 यानी 1 बटे हुए 6। नेक्स्ट, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। लीप वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, यानी लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं, 53 रविवार। अब 366 में एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। पहले इस 366 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 आ रहा है और शेष बच रहा है 2, यानी 52 तो हो गए सप्ताह और 2 दिन शेष बच गए। 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार है, उसमें 52 रविवार है, 52 सोमवार है, 52 मंगलवार, 52 तो फिक्स हो गए। अब अपन को देखना कि बचे हुए जो 2 दिन हैं वो 2 दिन रविवार आता है, सोमवार आते हैं या मंगलवार आते हैं, उसका देखना है कि वो 2 दिन में से रविवार कितनी बार आने की प्रायिकता है। इस 52 का तो कुछ करना ही नहीं।
अब वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, पहले उसके अपन 2 दिन जो बचे हुए हैं उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे। तो जो 2 दिन बचे हुए हैं वो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे और संडे हो सकता है। यानी टोटल प्रतिदेश समष्टि में कितने परिणाम हो गए हैं? 7। अब अपन को चाहिए क्या? रविवार, क्योंकि वो जो बचा हुआ है ये 2 दिन में से अगर वो रविवार आ जाए तो टोटल 53 रविवार हो जाएंगे। तो रविवार एक तो यहाँ आ रहा है संडे का और एक यहाँ आ रहा है, यानी टोटल 7 में से रविवार आने की प्रायिकता कितनी है? 2। तो 2 दिन में रविवार आने की प्रायिकता है 53 रविवार आने की प्रायिकता हो गई 2/7, क्योंकि 2 दिन में रविवार आ गया तो वो टोटल 53 रविवार हो जाएंगे। सेकंड ऐसा ही क्वेश्चन, लीप वर्ष में 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता। पहले केवल रविवार था, अब रविवार या सोमवार। तो यहां तक तो क्वेश्चन वही का वही है, रविवार या सोमवार का मतलब रविवार वाले दिन भी ले सकते हैं और सोमवार वाले दिन भी अपन काउंटिंग में ले सकते हैं। ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसमें संडे आ रहा है, ये मंडे वाला भी है और एक ही है। टोटल 3 अनुकूल परिस्थितियां बन रही है संडे और मंडे वाली, यानी हो गया 3/7। ए लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता है। ए लीप वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 तो सप्ताह बन गया और एक दिन वो बच गया है अपने पास, यानी 52 रविवार, 52 तो सोमवार मंगलवार सभी है। अब वो एक दिन जो बचा हुआ है वो सोमवार आने की प्रायिकता, एक दिन की अनुकूल जो बन रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि वो ऐसे बन रहे। एक जो दिन है वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे हो सकता है। तो टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि बन रही है वो 7 की बन रही है। उसमें सोमवार कितनी जगह आ रहा है? एक ही जगह। तो 53 सोमवार आने की प्रायिकता 1/7। 52 तो है ही, 53 यानी बचा हुआ दिन अपन को सोमवार चाहिए, तो 7 में से सोमवार एक जगह है, इसीलिए 1/7। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है और बी के घटित होने की प्रायिकता 1/4 है। घटना ए और बी स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो का मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर है। तो न तो घटना ए और ना ही घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पी ए दिया हुआ है और पी बी दिया है। न तो घटना ए यानी ए नहीं पी ए डैश, और बी भी नहीं, और का मतलब गया इंटरसेक्शन, बी नहीं का मतलब बी डैश। अब इसको अपन को ज्ञात करना है। ये 2 वैल्यूज दी हुई हैं, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, 2 डैश को 1 डैश में कन्वर्ट किया तो ये इंटरसेक्शन किस में बन गया? यूनियन में। और पी ए डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ए, जिसका भी डैश निकालना 1 माइनस उसको पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का एकमात्र फॉर्मूला होता है ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वैल्यू अपने पास है और ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू दी हुई नहीं है, पर इसकी जगह दिया हुआ है कि घटनाएं स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र वाले केस में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दी अपन ने पी ए इंटू पी बी और ये ब्रैकेट खोल लिया, माइनस माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। वैल्यू रखी 1 माइनस 1/3, ये वैल्यू ऊपर दी हुई है उसी को रखा है। अब इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 3 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है? 12। इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो हो गया, ये आंसर आया है 1/। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन को सोल्व भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन के 4 पत्ते निकाले जाते हैं, तब चारों पत्तों के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे 2, यानी अब इसको यूं समझो, पहला पत्ता निकाला, ये 4 हो गए, पहला पत्ता, पहला राजा और दूसरा राजा और तीसरा राजा और चौथा राजा। गुणन नियम से, जब और लगा तो उसको कैसे सोल्व करते हैं? गुणन नियम से। पहला पत्ता अपन निकाला, टोटल पत्ते कितने थे? 52। उसमें से राजा कितने हैं? 4। ये पहला राजा निकल गया। और में क्या करते अपन? मल्टीप्लाई। अब एक पत्ता निकल गया, 52 में से एक पत्ता निकल गया, 4 पत्ते थे तो 4 में से एक पत्ता। अब पत्ते रह गए 51, राजा कितने बचे हैं? 3। अब पत्ते कितने रह गए? 50, और राजा कितने बचे हैं? अब 2। अब पत्ते रह गए 49, और राजा कितने रह गए अपने पास? 1। ये पहला राजा आने की प्रायिकता, ये दूसरा राजा आने की प्रायिकता, ये तीसरा राजा आने की प्रायिकता, और ये चौथा राजा आने की प्रायिकता। इसको कैलकुलेशन को सोल्व आपको करना है। एग्जाम्पल आज सारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन 16.3 के
क्वेश्चन अनसोल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।